students, welcome to Polestar English Medium School for Standard 6 Maths. So in today's lecture, there are a few topics which we are going to cover. That is first, the fraction on a number line, bit important, which will be helpful for you in standard up to standard 9th. Types of fraction में mainly proper, improper, mixed and equivalent. This is the most important thing. And based on the equivalent only, the next form which we are going to look at, it is simplest form of a fraction. Okay, so now first we are moving on the fraction on a number line. Fraction on a number line. अब आप सभी को नंबर लाइन तो पता ही होगी कि नंबर लाइन क्या होती है. अब उसमें अगर कोई फ्रैक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हालांकि सबसे पहले किसी भी चीज़ को कोई भी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें पता है कि फ्रैक्शन जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा. मान लीजिए आपको 5/8 रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट यू कैन डू, इट्स अ नंबर लाइन. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और इस 0 to 1 के 8 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं. हमें जो भी डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट करने हैं क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ अ होल. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑटोमेटिक 8 1. अब 8 पार्ट हो गए. देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब उसमें फिफ्थ लाइन पे जाना है 1 2 3 4 एंड 5. ये जो फिफ्थ लाइन है इट विल रिप्रेजेंट 5/8. सो इन शॉर्ट किसी भी फ्रैक्शन का हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो व्हाट वी कैन डू, सिंपली 0 से 1 के सिंपल पहले 8 जो भी डिनोमिनेटर उतने पार्ट करो. तो यहाँ पे 8 है तो हमने 8 पार्ट किया. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. हालांकि एक चीज यहाँ पे याद रखना, टोटल लाइंस कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. 8 है तो टोटल 9 लाइंस होगी. यहाँ पे 0 और 1 इंक्लूडेड थे तो बीच में मैंने सिर्फ 7 लाइंस की और उसमें 0 को नहीं कंसिडर करके 0 को एज 0 रख के फिफ्थ लाइन पे जाना क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 है. सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. इट इज क्वाइट इजी. सो आई एम गिविंग यू the homework. You have to represent 4/5, 7/10, 5/8 which you have already done. So you can try to do with 5/8, 6/12 and 8/13 on number line. So 5/8 done. Remaining you have to do it by yourself as a homework. We are moving on the next topic, that is types of fraction. Now in their types, basic 3 types are there. So in this one, first is a proper fraction. Now what do you mean by proper fraction? जो हम properly जिसका use करते हैं like 3/8, 5/12, 9/11, दिस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. जहां पे क्या होता है, जो न्यूमरेटर है इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. इन सारे टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. और जो चीज अब तक हमने पढ़ी है एज अ फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द फ्रैक्शन, सेकंड, इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इट मीन्स ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर दो तो इम्प्रॉपर, मतलब कि इट्स ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब यहाँ पे क्या था कि न्यूमरेटर जो वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. तो इन दिस वन न्यूमरेटर जो होगा वो सारे केस में डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. सो इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जैसे कि 4/3, 9/7, 8/3, 15/8 and etc. So these are called improper fraction. Now from the improper fraction only, one thing we can derive,
that is called mixed fraction. Now what do you mean by mixed? How can we find the mixed? That is our another type. Now how can we find the mixed fraction? Simply consider 8/3. अब 8/3 को अगर मैं डिवाइड करने का ट्राई करूं तो मैं 8/3 को डिवाइड करने की ट्राई कर रहा हूं. हम क्या करेंगे, जो भी आंसर हमें आ रहा है उसको हम सिंपली हम नेचुरल नंबर ही रखेंगे. डिनोमिनेटर का जो है उसको सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे कोई डेसिमल जैसा कुछ नहीं जाएंगे. सो 3 2 6 और यहाँ पे 2. सो अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटीजर 2/3. तो हालांकि इसमें से इस चीज में हम अगर कन्वर्ट कर सके तो उसको मिक्स्ड कहते हैं. यहाँ पे इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा और जो फाइनल आंसर आता है उसमें ये चीज ऐड कर दो तो मिक्स में से हम वापस इसमें जा सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल देते हैं, 5 इंटीजर 1/3 करें तो क्या होगा, 5 3 15, 15 प्लस 1 जो होगा 16, तो ये हो जाएगा 16/3. I think all of you are aware with this mixed fraction. You know how to convert this one to generate the improper fraction. In next one, we are dealing with the equivalent fraction. That is a important topic जिसकी आपको ज़्यादा परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी, but the thing is that you are supposed to be aware with it. I think all of you know the equivalent fraction from standard 5th only. स्टैंडर्ड 5th में ये टॉपिक भी था, फ्रैक्शन था, तो उसमें आपने थोड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में देखा था कि यहाँ पे कुछ क्या चीज़ें हमें करनी होती. सो सिंपली देखते थे, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग में मैं स्टार रखता हूँ, मतलब कि इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो by same number we can get equivalent fraction. अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो बाय सेम नंबर, किसको? टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो जो हमें आंसर आता है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं. एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो यहाँ पे इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 5 से, तो 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, सो 2 5 10, 3 5 15. सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट. सो मतलब कि 2/3 एंड 10/15 दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. जैसे एक में से हम दूसरा बना सकते हैं. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं डिविजन वाला. मान लीजिए हमारे पास 15/35 है. अब इन दोनों को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 15 डिवाइड बाई 5 एंड 35 डिवाइड बाई 5, तो 15 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो होगा 3, और इसको डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो 7. तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब कि एक दूसरे में से ही बने हैं. जनरली टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी आर यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन. और हालांकि अगर आपको, अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था HCF एंड LCM, आगे जाके हम HCF और LCM और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके काफी बार फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, जो इस टॉपिक में देखेंगे. और शायद लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है टू ऐड 2 फ्रैक्शंस, 5/3 प्लस 3/8 करके किसी का भी एडिशन करो तो हमें LCM लेना पड़ता है और इसका इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो दिस इज द यूज ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. In this one, this is a special case. Why am I considering this as a special case? Because the thing which is called the simplest form, so the simplest form contains the standard thing. अब simplest form का मतलब क्या होता है? Which the fraction which we can't reduce further, हम उसका आगे रिडक्शन नहीं कर सकते. या तो HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस दोनों का HCF जो होगा वो 1 है. ओके, कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 है
तो वो जो उसका फॉर्मेट होगा दैट विल बी कंसिडर एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। और क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड करते जाना है बाय यूजिंग द नंबर विच आर पॉसिबल टू इट। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से, 5 से, जो भी आप जो जिस नंबर से भी हो सकता है उससे आपको करना है। दोनों का HCF 1 होना चाहिए, दैट्स इट। तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर हैविंग फॉर एग्जाम्पल 24 एंड 32। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। यहाँ पे तो देखो है तो नहीं, HCF और दोनों का तो 1 नहीं है, तो पहले इन दोनों को मैं 2 से करता हूं। तो 24 डिवाइड बाई 2, 32 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 12 अपॉन 16। अभी भी 2 से होगा। 12 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 8। अभी भी 2 से होगा। 6 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 3/4। अब 3 और 4 का HCF जो है वो 1 होगा। सो हालांकि यहां से डायरेक्ट भी यहां पे पहुंच सकते हैं। इन दोनों का HCF अगर आप ढूंढ लो, इसका HCF होगा 8, तो डायरेक्ट डिवाइड करो। 24 डिवाइड बाई 8, 32 डिवाइड बाई 8, सो दैट इज डायरेक्टली 3/4। वी आर गेटिंग द सेम आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विथ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सो दैट इज विद द थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप स्टेप बाय स्टेप करो या डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो, दोनों में आंसर आपको सेम आता है। So this is the concept which are helpful for your next exercise. So we are ending our lecture here. Thank you. Have a great day.